भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 26 ऑनवर्ड्स पूरा आखिर तक उसको हम चर्चा करेंगे और दूसरा अध्याय हम समापन करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं बताने वाली। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप सबको, हालांकि हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, आप सबको ये सामने से सोचना पड़ेगा कि आप ही अजामिल हो। अपने आप को अजामिल के रिप्लेस कर दो। आप ये सोचो कि ये सारे जो बातें हैं, जो भी अब आगे के भी श्लोक चलते जाएंगे, ये अजामिल नहीं बोल रहा, ये मुझे बोलने चाहिए। क्यों बोलने चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसे काम किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ लगातार, नॉन स्टॉप। ये विचार लेके अगर आप सोचोगे तो बात बनेगी। तो बैकग्राउंड क्या चल रहा है कि अजामिल अच्छा भला ब्राह्मण उचित कार्य कर रहा था, वैश्या को देखा एक शूद्र के गले लगते हुए, वैश्या के प्रति आसक्त हो गया, पत्नी छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। 10 बच्चे पैदा किए, आखिरी बच्चे का नाम नारायण रखा। 88 वर्ष की उम्र में जब मृत्यु का समय पास आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ। लेकिन नारायण तो भगवान नारायण है। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, मुझे क्या। भगवान ने तुरंत अपने 4 दूत भेज दिए, विष्णु दूत, और वो 4 दूत आए, उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। फिर यमदूतों और विष्णु दूतों में काफ़ी आपस में वाद विवाद हुआ, प्रश्नोत्तर हुए और फिर विष्णु दूतों ने पूरा शास्त्रों का हवाला देके उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि वास्तव में जिसे आप दोषी समझ रहे हो वो निर्दोष है। और वो निर्दोष क्यों है? क्योंकि उसने एक बार नारायण बोला तो निर्दोष हो गया, बात ख़त्म हो गई। आप उतने पाप कर ही नहीं सकते जितना एक बार भगवान के नाम लेने से कट जाते हैं। ये बात यमदूतों को बहुत सारी बातें पता थी, लेकिन हरि नाम की महिमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो जब ये सारी बातें हो गई, विष्णु दूतों ने हरि नाम की महिमा के बारे में बताया यमदूतों को, और अजामिल भी सुन रहा है। तो उसके बाद उन्होंने यमपाश हटा दिया, खोल दिया यमपाश को। यमपाश को केवल यमदूत और यमराज जी खोल सकते हैं, लेकिन विष्णु दूतों ने पलक झपकते खोल दिया उसको। यमपाश खुल गया और उन्होंने बोला, जाओ भाई तुम अपने घर जाओ। वो अपने घर, यमदूतों को जाना पड़ा वापस। और विष्णु दूत, अभी अजामिल उनको दंडवत करने वाला था और विष्णु दूत भी वहाँ से चलते बने। वो सब चीज़ें वहाँ से, यमदूत भी गायब, विष्णु दूत भी गायब, यमपाश भी गायब, वो जो विमान था वो भी सब गायब हो गया, जो वैकुंठ का विमान था। और अजामिल जो है वो वैसे ही जैसा 88 वर्ष की उम्र में पहले था, यमदूतों के आने से पहले, अब भी वैसे ही था। तो अब अजामिल ने सबसे पहला काम क्या किया? जो सबसे पहला काम, हम लोग अब अपने आप को अजामिल समझ रहे हैं, हमें अपने आप को अजामिल समझना चाहिए, जो कि इस घड़ी में अजामिल सोच रहा है। तो अजामिल ने अब पश्चाताप करना शुरू किया, ग्लानि आ गई, उसने अपने आप को जो है अपनी ही भर्त्सना शुरू कर दी, अपने आप को उसने जो है भला बुरा बोलना शुरू किया। अहो में परमम कष्टम, ओह कितने दुख की बात है। अभूत अभिजीत आत्मना येन प्लावितम ब्रह्मा वृषल्याम जायत आत्मना। ओह देखो कितने कष्ट की बात है कि मेरी जो इंद्रियां हैं, मैं उनका नौकर बन गया। अविजित आत्मना, कि मतलब मुझे अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए था, मुझे अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी इंद्रियों से हार गया। वृषल्या
वृषली का मतलब होता है वैश्या। तो उसने कहा कि ये विप्लावितम ब्रह्मा, और मैं ब्राह्मण के अपने पद से अच्छी भली मैं पूरी भली भांति स्थित था, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में ना करने के कारण विप्लावितम ब्रह्मा अपने ब्राह्मण के पद से नीचे गिर गया। वृषल्याम जायत आत्मना, और एक वैश्या के गर्भ से मैंने बच्चे पैदा शुरू कर दिए, एक के बाद एक 10 बच्चे पैदा कर दिए। तो अजामिल ये सोच रहा है कहाँ इंद्रियों को जीतना था, कहाँ वैश्या से हार गया, कहाँ इंद्रिय दमन करना था, कहाँ वैश्या से वर्ण संकर बच्चे पैदा करता रहा एक के बाद एक, कहाँ मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए थी, वो कहाँ ब्राह्मण के गुणों को ही गवा दिया मैंने। यह जामिल अपने मन में सोच रहे हैं। लोग ब्राह्मण के गुण अर्जित करने का प्रयास करते हैं कि हम ब्राह्मण बन जाएं, जैसे विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी ने कितना प्रयास किया क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाए। लोग प्रयास करते हैं ब्राह्मण बनने के लिए, तो ब्राह्मण था ही अजामिल, और अजामिल पछता रहा है, अरे लोग अर्जित करने का प्रयास करते हैं, मेरे पास थे ही, लेकिन विप्लावितम ब्रह्मा, मैंने गवा दिया उसको। खजाना मेरे पास था, मेरे पास खजाना था, गवा दिया। क्यों गवा दिया भाई? क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया। और ये बात मैं आपको बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये बात हमें सोचना चाहिए कि हमें बोलनी चाहिए ये बात, क्योंकि इंद्रियों के गुलाम कौन है? हम हैं। कौन धर्म का आचरण नहीं कर रहा? हम नहीं कर रहे। कौन भगवान के पूर्ण शरणागत नहीं है? हम हैं। इसमें कौन सी मतलब बड़ी बात है? कौन है ऐसा व्यक्ति हमारे में से, मेरे समेत, कि जो ये दावा कर सके कि ओ जी हम तो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं जी? कौन है? कहाँ है वो? है नहीं कोई, है नहीं कोई। क्यों? क्योंकि हम ही अजामिल हैं। ये सोचने में कोई परेशानी नहीं है। सो अजामिल सोच रहा है, हाँ मेरी धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी के साथ मिलके मुझे जो है धर्म का आचरण करना चाहिए था, भगवान का भजन करता। कहाँ मैं एक वैश्या के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। कहाँ मुझे अपना कल्याण करना चाहिए था, अपने परिवार का कल्याण करना चाहिए था, और कहाँ मैंने अपने परिवार का भविष्य नष्ट कर दिया। आगे बताएगा कैसे नष्ट कर दिया, पूरा परिवार का भविष्य नष्ट कर दिया। एक तो धर्म पत्नी को छोड़ दिया, और दूसरा वैश्या से वर्ण संकर बच्चे पैदा करिए, अपने घर में भी उत्पात और समाज में भी उत्पात। क्या पॉइंट है भाई? आप किसी झोपड़पट्टी में चले जाओ, कोई ये जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ देखो बच्चे बैठे होते हैं, वो बूढ़े हैं, वो अलग ताश खेल रहे हैं बैठ के। जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जिनका काम है, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये सुविधा है, ये मौका है, ये अवसर है जिनके पास में कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। चलो भक्ति ना करो, कुछ तो कर भाई। नहीं करेंगे, क्या कर रहे हो? अब ताश खेल रहे हैं, जुआ खेलते रहते हैं बैठ के, सिगरेट बीड़ी शराब, बस। और क्या करना है? और कोई ज़्यादा उसको सुविधा मिलेगी, वो नशा करना शुरू कर देगा, उत्पात मचाएगा, चारों तरफ उत्पात मचाएगा। तो अजामिल ने बोला है हर तरफ से असफल हो गया मैं, कुल का नाम रोशन करना था, यहाँ तो कुल का कलंक बन गया, कुल कज्जलम, कुल का कलंक बन गया। किस नाम से फेमस हो गया मैं? एक दासी पति के नाम से, एक वैश्या के पति के, वैश्या के स्वामी के नाम से जो है मैं प्रसिद्ध हो गया। मैं चारों तरफ मेरा अपयश फैल गया। पहले भी लोग जानते थे मुझे, अब ज़्यादा जानते हैं, अब ज़्यादा जानते हैं। लेकिन किस नाम से जानते हैं? दासी पति, एक वैश्या के स्वामी के रूप में। ये भी क्या जानना हुआ भाई? ये भी क्या जानना हुआ? जैसे अभी अखबार में खबर छपी, वो एक
JSW स्टील का मालिक है, उसके ऊपर आरोप लगाया, वो पता नहीं क्या होगा कि रेप किया उसने, पता नहीं किसका रेप कर दिया उसने। अब वो अखबार में खबर छप गई। अब मुझे भी पता नहीं था कौन है ये JSW का मालिक, पता चल गया भाई कौन है। तो क्या मतलब ज़्यादा लोग उसको जान रहे हैं अब? हाँ, ज़्यादा जान रहे हैं, लेकिन ऐसे जानने का क्या फ़ायदा। वो विजय माल्या ने हज़ारों करोड़ लेके भाग गया बाहर। सारी दुनिया मेरे ख्याल से उसको जानती है, भारत का तो बच्चा बच्चा जानता होगा उसको। ऐसी प्रसिद्धि का क्या पॉइंट है भाई? तो अजामिल भी यही सोच रहे हैं, अरे भाई मैं मतलब पहले तो किस बात पे प्रसिद्ध था, अब मेरी प्रसिद्धि ऐसे फैल रही है कि एक दासी का पति है, एक दासी का पति है भाई। और अजामिल कह रहा है कि मैं पहले दुसंग से बचता था। ओ भैया, कुसंग से बचो, दुसंग से बचो, गलत संग में नहीं जाना। अब मैं खुद ही गलत संग बन गया, अब लोग मुझसे बचते हैं। जो अच्छे लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, वो बोलते हैं भाई उसके अजामिल, वो जो वैश्या का पति है भाई, उससे बच के रहना, वो बड़ा खराब आदमी है, उसके पास रहे, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। विगरहितम सद्भि। जो शरीफ लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो धिक्कार रहे हैं, वह बच के रहो, इससे बच के रहने में भलाई है। बड़ा विचित्र स्थिति अजामिल बोल रहा है, मैंने अपने आप को खींच के डाल लिया उसके अंदर। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, जो शादी ब्याह के अंदर पहले कुंडली देखी जाती थी, समान गुणों वाले बच्चों का विवाह किया जाता था, ताकि तभी शादी जो है वो चलती रहती थी, कोई रंग रूप को नहीं देखता था। आज की डेट में आप देखो, सब लोग रंग रूप, पैसा, नौकरी, इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब गुणों का क्या हुआ भाई? गुणों की कोई परवाह नहीं कर रहा, पूरी अराजकता फैल रही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक भक्तों को, जो भक्त हैं, अगर भक्त आपस में विवाह कर रहे हैं, लड़का भी भक्त है, लड़की भी भक्त है, तो फिर उनको कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में, दोनों की कुंडली में एक ही गुण चल रहा है कि भगवान अच्युत उनके गोत्र में, उनकी कुंडली में आकर बैठ गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन अदरवाइज़ तो बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो अहो कष्टम जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, ये पश्चाताप का सूचक है। जब भरत महाराज गिर गए हिरण के प्रेम के चक्कर में, हिरण बनी गए, अब जाति स्मर थे, पिछला जन्म याद आ रहा था, तो अब पिछला जन्म याद किया, अरे भाई मैंने ये गिर गया। उन्होंने बोला अहो कष्टम, ओह ये मैंने क्या कर दिया। एक हिरण के शरीर में जाकर अजामिल ने बोल दिया अहो कष्टम। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। और फिर आप भक्त बन गए, कोई चांस नहीं था। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये तथानामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई तो बनेगा भक्त, फिर उसमें से कोई भगवान को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जान पाएगा। सुविधा मिल गई, भक्त बन गए। ओ भगवान को हमने मरने से पहले पूरी तरह उनकी शरण नहीं ली, भगवान की, भैया मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं आया, हो कष्टम। ओह कितने दुख की बात है। एक भक्त हमेशा यही सोचता रहता है। बल्कि जो अच्छे भक्त हैं, जो बुरे भक्त नहीं सोचते, जो ये लटके पटके होते हैं ना भक्त, वो नहीं सोचते। वो तो कह रहे हैं अरे क्या हो कष्टम, अहो सुखम। आहा सुखम, अहो कष्टम नहीं बोलते वो। लेकिन जो अच्छे भक्त हैं, ये हरिदास ठाकुर हैं। हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ने वाले उदास बैठे हैं। महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ, क्यों उदास हो हरिदास? मेरी भगवान के नाम में रुचि नहीं आई, पता नहीं
मरते समय भगवान का स्मरण होगा नहीं होगा। अरे सामने भगवान बैठे हैं, रोज 3 लाख नाम ले रहे हो। लेकिन एक अच्छा भक्ति है ना, वही सोचेगा। जैसे भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं ना, असुर सकल पाइलो शरण विनोद थाकिलो बोसी। ये असुरों ने भी शरण ले ली, आपकी इतनी महानता है, असुरों ने भी शरण ले ली। लेकिन ये जो है ना, ये भक्तिनोद ठाकुर, ये नहीं, इसने नहीं ली, ये वैसा का वैसा बैठा हुआ है। ये उत्तम अधिकारी जो है वो इस बात को सोचता है, माया मिली ना राम, माया मिली ना राम। वो सोचता है कि अरे मैंने ना तो अच्छे से सुख भोगा और ना ही धर्म कमा पाया, तो मतलब क्या करें। अच्छा, जो दुख व्यक्त करता है एक भक्त, तो कितना दुख दिखाना चाहिए, कितना दुख दिखाना चाहिए। तो भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है, उसमें अवंती ब्राह्मण बता रहा है कितना दुख दिखाना चाहिए। अवंती ब्राह्मण बहुत ही कंजूस मक्खी चूस था, वो ना खुद पैसे खर्चता था, ना किसी को खर्चने देता था। घर वाले, मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार सब उससे चिढ़ गए थे, और ना खुद खर्च रहा है ना हमें खर्चने दे रहा है। मतलब पैसा बड़ा खराब हो रहा है, और धीरे धीरे सारा पैसा लुट गया। कुछ सरकार खा गई, कुछ घर वाले गबन करके ले गए, ऐसे दैव योग से सारा पैसा उसका खत्म हो गया। बुढ़ा हो गया, वो बुढ़ापे में सारा पैसा खत्म हो गया। तो उसने फिर रोना शुरू किया। पहले उसने ये देखा, अरे धन चलो लुट गया, कोई नहीं दोबारा से कमा लेंगे। अरे बुढ़ापे में अब कैसे कमाएंगे, अब ताकत नहीं है शरीर में कमाने की, अब शरीर में ताकत ही नहीं रही। तो उसने, अवंती ब्राह्मण ने सोचा अब कैसे कमाऊंगा, अब तो कमा ही नहीं सकता, अब तो बात ही खत्म हो गई। अहो कष्टम वृथात्मा में अनुतापिता। अरे मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को तकलीफ़ दी, हाँ, ना मैंने भोग किया, ना दान दिया कि उससे कुछ धर्म अर्जित कर लेता, कुछ नहीं किया मैंने, अब बेकार हो गया सारा। और यहाँ पे जो अविजितात्मना की बात हो रही है कि इंद्रियां संयमित नहीं है, तो भागवतम के दशम स्कंद में बोला गया है कि एक जो ग्रह में आसक्त व्यक्ति है, जो कंजूस है, जो इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है, 24 घंटे घर के बारे में सोचता रहता है, वो इतनी दुख तकलीफ़ें झेलता है। क्यों झेलता है? क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कितना दुख झेलता है, सवाल है कितना दुख झेलता है। कह रहा है जितना छिछले पानी में, कि कम है पानी, कम पानी के अंदर मछली तैर रही है। अब कम पानी के अंदर तैर रही है तो ऊपर से सीधा जून की जो है तपिश आ रही है, धूप दोपहर की, और सीधा उस पर गिर रही है। अब वो छिछला पानी है, नीचे नहीं जा सकती, तो पानी में है, पानी में उसको आराम से रहना चाहिए था, लेकिन पानी में आराम से नहीं रह पा रही। क्या एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया। भागवतम दशम स्कंद के 20वें अध्याय का 38वां श्लोक है ये कि जो मछली है, पानी ठंडा रहना चाहिए, पानी ठंडा होता है, हल्की सी गर्मी लगेगी मछली अंदर चली जाएगी, भाई हाँ ठंडक चाहिए मेरे को। अब पानी छिछला है, नहीं जा पा रही अंदर, अंदर नहीं जा पा रही, ऊपर से भरी दोपहर की धूप है और उसको जला रही है। मछली कहाँ है? मछली पानी में है, लेकिन फिर भी जल रही है, फिर भी कष्ट पा रही है। इसी तरह से ये जो घर है, गृहस्थ है, ये सुख देने के निमित्त है, लेकिन जो देहात में बुद्धि में फंसा हुआ है, जो 24 घंटे घर के बारे में सोचता है, वो उस मछली, जितना मछली वो कष्ट पा रही है ना, उतना ही कष्ट जो है वो पाता रहेगा। ऐसे भागवतम का दशम स्कंद। ये श्लोक किसने बोला था?
ये श्लोक पिंगला ने बोला था। 20वें अध्याय में पिंगला एक वैश्या थी, उसकी बेसिकली कथा आ रही है। वो पूरी तरह वो ग्राहकों को उनका वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, ग्राहक नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेट हो गई, हताश हो गई। अब ऐसा नहीं है, वो जो पिंगला है बहुत ही एक उसका पिक्यूलियर, एक बड़ा अनोखा सा केस है उसका। वो उसमें से आजीविका तो कमा रही है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रही, उसको अच्छा लग रहा है। वो कोई भी आएगा, गंदे से गंदा व्यक्ति, उसको अपना प्रेमी समझती है। वो पिंगला ऐसी स्त्री है। अब जो गंदे से गंदे आदमी को, जो ग्राहक आया उसके पास 1 घंटा आधा घंटा बिताने के लिए, वो उसी को प्रेमी मान के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है। ऐसी स्त्री के कल्याण की क्या ही संभावना होगी, कैसे उद्धार होगा उसका। लेकिन जब वो हताश हो गई, पूरी तरह से परेशान हो गई, तो फिर उसने अपने जीवन को एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना शुरू किया। फिर उसको अपनी मूर्खता दिखाई दे गई, उसको फिर मूर्खता दिखाई देगी उसको। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक निर्वेद वैराग्य जब तक नहीं आएगा, तब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि नीड कहाँ है? इंद्रियों को वश में करने की वो जो एक ज़रूरत है, एक नीड होती है कि हाँ भाई हमें करना है, करना चाहिए। कहाँ है वो नीड? वो नीड ही नहीं है। और जब वो नीड नहीं है तो फिर करेंगे नहीं। जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं करेंगे तो फिर आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? फिर तो टूटा घड़ा है, वो टूटे घड़े में जितना मर्जी पानी डालो रिस जाएगा, घड़ा खाली का खाली। 2 4 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए उसमें पानी भरा हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे रिसता जा रहा है, पानी ख़त्म हो जाएगा। क्या पॉइंट है उसका? हम सप्ताह में भगवान जो हंस के रूप में आए, उन्होंने यही बोला, करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः दुःखोदर्काणि संपश्यन् रजोवेग विमोहिता। कि कर्माणि अविजितेन्द्रिया, अगर कोई अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करता तो वो खुद ही कामवश का, वो खुद ही काम वासना के वशीभूत हो जाता है, खुद ही इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। और रजोवेग, और बहुत ही भयंकर रजोगुण जो है बहुत ही अधिक प्रभावशाली होकर उसको पूरी तरह से विमोहित कर देता है। और ऐसा व्यक्ति करोति कर्माणि, वो अब काम पे काम करता रहेगा, अच्छा काम बुरा काम पाप पुण्य करता रहेगा, उसी में झेलता रहेगा। 11वें स्कंद में इसका वर्णन आ रहा है। सो एक बात इसमें लेकिन हमें समझनी चाहिए कि एक जो भक्त है, भक्त के लिए इंद्रिय संयम जो है वो भक्ति से आ जाता है, साधना से आ जाता है। और ये मेडिटेशन और ये सब चीज़ें हैं ना, श्रील प्रभुपाद एक्चुअली मेडिटेशन के लिए तो बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, मेडिटेशन इज़ अ प्रोफेशनल ब्लफ। प्रोफेशनल ब्लफ है, मतलब बहुत ही शातिर तरीके से धोखा दिया जा रहा है। और एक कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 46वें श्लोक में बोल रहे हैं प्रोफेशनल ब्लफ। और श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको कि ये प्रोफेशनल ब्लफ है, मेडिटेशन वगैरह, ये तपस्या, ये सब चीज़ें, डिवोशन, भक्ति, साधना, भक्तों का संग, यही महत्वपूर्ण बातें हैं। और अजामिल आगे सोच रहा है कैसे उसने अनाचार, अत्याचार किया। वृद्धावनाथो पितरो न अन्य बंधु तपस्विनो। अरे मेरे जो माता पिता थे वो एक तो वृद्ध थे और अनाथ थे, ऊपर कोई है नहीं उनको देखने वाला।
मेरे को दादा परदादा तो थे नहीं, अब वही थे, वो मेरा सहारा थे, मैं उनका सहारा था। अनाथ थे वो, ना अन्य बंधु, कोई उनका फ्रेंड नहीं था। अकेले तपस्या कर रहे हैं बैठ के, तपस्विनो तपस्या कर रहे हैं। अहो मया अधुना त्यक्ताव अकृतज्ञेन नीचवत, और मैंने कृतज्ञता के अंदर कोई मैंने कृतज्ञता नहीं दिखाई। नीचवत, एक नीच पापी बहुत ही खराब व्यक्ति की तरह मैंने त्यक्तवा, अधुना उनको उसी समय त्याग दिया, उसी समय त्याग दिया जब उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मेरा कर्तव्य था उनकी सेवा करना, तभी मैंने उनको त्याग दिया। वो मृत्यु के बाद तो माँ बाप का संग सभी छोड़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद सभी छोड़ते हैं, लेकिन अजामिल कह रहा है मैंने अधुना अभी छोड़ दिया। मैंने, वो मरे भी नहीं थे, जीते जी मैंने उनको छोड़ दिया। और खराब होते, जुआरी, शराबी, व्यभिचारी होते, और छोड़ दिया भाई, हमने इनके साथ रहते, खराब आदमी है। नहीं है ऐसा, सद्गुणी तपस्वी है, सद्गुणी थे, तपस्वी थे, पूरी तरह से मुझ पर आश्रित थे। ऐसा नहीं है कि भाई लाखों रुपए की इनकम आ रही है, नौकर चाकर आलीशान सब चल रहा है जी, कोई ना कोई उनको देखेगा, कुछ नहीं है, मुझ पर ही आश्रित थे। और वृद्धों और आश्रितों का पालन करना तो कर्तव्य है, वो तो कर्तव्य है, अच्छा लगे बुरा लगे करना ही चाहिए था। लेकिन एक वैश्या के संग में आके मैंने देखो सब छोड़ दिया। अजामिल अब एक निष्कर्ष पे आ गया, उसने बोला मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर नरक की यातना भोगने का कोई योग्य पात्र है तो मैं हूं वो व्यक्ति। किसको नरक की यातना भोगनी चाहिए? ये अजामिल को भोगनी चाहिए। ये बात पता नहीं हम लोग कभी इसको सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे। अब आपको एक बात और फटाफट बताता हूँ आपको, क्योंकि टाइम कम है, कि अब जब मतलब विष्णु दूत चले गए, यमदूत चले गए, अजामिल वहाँ पे सही सलामत पड़ा हुआ है, तो अजामिल को अब ये कन्फ्यूजन हो गई। अजामिल को ये कन्फ्यूजन हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अजामिल को एक कन्फ्यूजन हो गई कि भाई ये हुआ भी था या मैंने ऐसी सपना देखा था। किम इदम स्वप्न आहोस्वित, अरे कहीं ये सपना तो नहीं था। साक्षात दृष्टम इह अद्भुतम, यहाँ मैंने एक्चुअली में देखा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। को याता अद्य ते ये माम व्यकर्षण पाश पाणया। अब दो व्यक्ति हैं, एक सुंदर है, एक मतलब अच्छा लग रहा है, और एक से डर लग रहा है। तो जब वो दोनों व्यक्ति अभी सामने दिखाई नहीं दे रहे, तो स्वाभाविक है पहले व्यक्ति किसकी ओर देखेगा? जिससे डर लग रहा है कि वो है तो नहीं। जिसको देख के सुख मिल रहा है उसके बारे में बाद में सोचेगा, ये स्वाभाविक है। पहले जिससे डर लग रहा है उसके बारे में सोचेगा। यही बात यहाँ पर 30वें श्लोक में आई कि अजामिल ने पहले यमदूतों के बारे में सोचा, अरे कहाँ गए यमदूत? पाश पाणया, उनके पास वो यम पाश था, बांधने के लिए मेरे को घूम रहे थे। वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, या मैंने एक्चुअली में देखा था? अब उसने विष्णु दूतों के बारे में सोचा। अथ ते क्व गता सिद्धाश चत्वार चारु दर्शना, और वो जो चारु दर्शना, चतवारा जो चार व्यक्ति थे, चारु दर्शना, जो देखने में इतने सुंदर थे, उनको देखते मन प्रसन्न हो रहा था। कहाँ गए वो? व्यामोचयन नियमानम, व्यामोचनम के उन्होंने मुझे मुक्त कराया। नियमानम बद्धवा पाशेर अधोभुआ, कि वो पाशेर अधोभुआ, अधो का मतलब नीचे, कि जो यमदूत है वो तो मुझे यम पाश में बांध के नीचे खींच के ले जा रहे थे, क्योंकि नरक तो नीचे है, तो नरक लोक की तरफ नीचे खींच के ले जा रहे थे। लेकिन व्यामोचयन, इन्होंने जो चार थे उन्होंने
मुझे छुड़वा दिया, मेरा बचाव कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पर, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घड़ी थी उसके जीवन में अजामिल के। क्योंकि अब मतलब हम भी तो बुरा सपना देखते हैं ना, और हमें लगता है कि अरे भाई ये तो हकीकत है, लेकिन फिर हम आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, हमारा सपना था, फिर सो जाते हैं। अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ। अजामिल ने, वो विष्णु दूत आए, यमदूत आए, आपस में बातचीत हुई, अब एकदम उसको अजामिल ने देखा, ना विष्णु दूत है, ना यमदूत है, ना यम पाश है, मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे भी हाथ पैर पूरे सलामत हैं। तो मतलब ये घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, मैंने सपना तो नहीं देखा था, मैंने सपना तो नहीं, आई मीन कोई बिल्कुल क्लियर एक ये पॉइंट है ना कि अब भाई हमने तो कोई मतलब सपना ही होगा, बुरा सपना था भाई, बुरा सपना था। तो जैसे हम लोग देखते हैं, बुरा सपना देखा, चारों तरफ उठ के एकदम देखा, ओ भाई कुछ नहीं है, तो फिर हमें लगता है नहीं नहीं सब नॉर्मल है भाई, सब नॉर्मल है, हम वापस सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर वापस उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं, कोई जीवन में बदलाव नहीं लाते। अजामिल भी एग्जैक्टली ये काम कर सकता था। वो प्रहलाद महाराज की तरह नहीं था। अब प्रहलाद महाराज के पास में हिरण्यकशिपु के मरने के बहुत समय के बाद नारद जी ढूंढ रहे थे कि कौन है शुद्ध भक्त, जो सबसे शुद्ध भक्त कौन है, ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते प्रहलाद महाराज के पास भी पहुँचे, और प्रहलाद महाराज के गुरु भी है नारद जी। तो प्रहलाद महाराज के पास पहुँचे तो उन्होंने बोला प्रहलाद महाराज को कि आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो। तो प्रहलाद महाराज को बहुत शर्मिंदगी हुई, आपको तो भाई स्वयं भगवान नरसिंह देव चूम रहे थे, चाट रहे थे, गोदी में बिठाया, आपके लिए आके हिरण्यकशिपु को मारा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे तो सपने की तरह लग रहा है, इतना टाइम बीत गया, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा अपने माइंड में, टाइम बीत जाए पता नहीं चलता ना। लेकिन प्रहलाद महाराज के केस में ना एक्चुअली दिख रहा था, चारों तरफ चीज़ें तहस नहस थी, खम्बे खुम्बे महल टूटे पड़े थे, राक्षस मरे पड़े थे, हिरण्यकशिपु मरा हुआ था वहाँ पे। नरसिंह भगवान के अंतर्धान होने के बाद में सारे देवी देवता अंतर्धान हो गए, लेकिन हिरण्यकशिपु का मृतक शरीर तो वहीं पड़ा हुआ था, अंतड़ियाँ सारी उसकी फैली हुई थी चारों तरफ खून से सनी हुई थी चीज़ें, वो तो सामने दिख रहा था ना। तो मतलब कुछ तो हुआ था, अला ऐसा नहीं है कि वो बुरा सपना था। अजामिल के केस में ऐसा नहीं था। प्रहलाद महाराज तो देख सकते थे, हाँ भाई हुआ, अपने पिता का संस्कार किया, हर चीज़ उन्होंने की। अजामिल के पास ये सुविधा नहीं थी। अजामिल तो ये बड़ी आसानी से अजामिल ये सोच सकता था कि हाँ भाई मतलब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। उस समय अगर अजामिल उसको बुरा सपना मान लेता ना, फिर तो वैसे ही चलता रहता, फिर जीवन में उसके कोई बदलाव नहीं आता। वो हम लोग भी जो हैं इतने सारे रोज़ अपमान झेलते हैं, रोज़ इतने सारे कष्टों का, स्ट्रेस का हम सामना करते हैं, लेकिन मतलब हम लोग कभी शास्त्रों की शिक्षाओं को, हमारे लिए तो विष्णु दूत डिवोटीज ही हैं, जो भक्त हैं, हमें रोज़ आके शिक्षा दे रहे हैं, हमें भक्ति में लगा रहे हैं हाथ पकड़ के, और घर वाले हमारे यमदूत हैं वो खींच रहे हैं हमें अंधे कुएं में तो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम बोलते हैं अरे ये तो कोई बुरा सपना है, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहो, पूरी दुनिया कर रही है। अरे भाई फिर क्या पॉइंट हुआ शिक्षा लेने का? जो अजामिल जैसा सोच रहा है आप, चलो एटलीस्ट अजामिल ने पश्चाताप करना शुरू किया, और फिर अजामिल पश्चाताप पे नहीं रुका। अजामिल ने सोचा ओह मैं कितना पापी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं कितना पापी नहीं हूँ, मैं ही मूर्तिमान पाप हूँ। ऐसा नहीं है मेरे अंदर पाप है, मैं ही हूँ पाप।
अजामिल तो बेसिकली यूँ सोच रहा था। फिर अजामिल ने सोचा कि मतलब कुछ तो मैंने कुछ कभी कोई पहले धर्म कर्म किया होगा जिसके कारण वो विष्णुदूत आ गए मुझे बचाने के लिए, और मुझे उनके आने से अभी तक कितना सुख रोमांच का अनुभव हो रहा है। हालांकि ये बात इतनी अच्छी नहीं है, इसमें विनम्रता की थोड़ी कमी है इसके अंदर। अगर हम ये सोचें कि हमारे कुछ पुण्य कर्म होंगे उसके कारण से हमें भक्तों का संग मिल रहा है, भक्त हमें गाइड कर रहे हैं, गुरु मिल गए, कुछ हमने किया होगा ना धर्म कर्म, तो ही तो होगा। तो फिर तो आपने अपने धर्म कर्म के ऊपर आपने अपने ऊपर ले आए ना कि हाँ मेरे में कुछ तो था। इसमें विनम्रता, दीनता, ह्यूमिलिटी इसके अंदर दिखती नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता दिखा रहे हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाओ तुम्हारे करुणा सार। बोल रहे हैं गुरुदेव मैंने अपनी योग्यता को विचार के देख लिया, कुछ नहीं मिला, है ही नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है, उसका उल्टा है। बल्कि तोमार करुणा सार, आपकी करुणा आपकी कृपा होगी तो गाड़ी चलेगी। करुणा ना है ले कांदिया कांदिया प्राण ना राखे ले यार। आप करुणा नहीं करोगे तो कांदिया कांदिया रो रो कर प्राण ना राखे वो यार। अब प्राण नहीं रखूंगा, और क्यों रखूं, क्यों रखूं, पाप करता रहूं प्राण को रख के, क्यों रखूं। तो एक जो अच्छा वैष्णव है वो हमेशा यही सोच के चलेगा अपने मन में, हमेशा अपने मन में यही विचार करेगा कि जो कुछ भी भक्ति में मैं अगर जुड़ पा रहा हूँ वो मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, वो सब जो है वो मेरे गुरु की, भगवान की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। और अजामिल ने सोचा अन्यथा कि मैंने कुछ तो काम, कुछ तो अच्छा काम, कुछ तो धर्म कर्म का काम किया होगा ना, अन्यथा नहीं तो अगर मैंने नहीं किया होता, कुछ तो किया होगा ना मैंने धर्म कर्म का काम। अन्यथा म्रियमाणस्य, म्रियमाणस्य के जो मतलब मरने वाला है, न अशुचेर, न को छोड़ दो, अशुचेर, अशुचेर मतलब जो शुद्ध नहीं है, मन से भी शरीर से भी दूषित है, मूची है। वृषलीपते, और वैश्य का संग कर रहे हैं। वैकुंठ नाम ग्रहणम, कि वैकुंठ नाम, वैकुंठ मतलब भगवान का नाम, ग्रहणम ग्रहण करने के लिए, जीवा वक्तुम इहारति, कैसे जो जीवा है वो भगवान का नाम ले सकती है। मैंने कुछ तो किया होगा, कुछ तो मैंने किया होगा, तभी तो मरते समय मैंने भगवान का नाम मेरे मुंह से निकल गया, नहीं तो कैसे निकलेगा। हालांकि चलो कुछ तो विनम्रता है, लेकिन पूरी विनम्रता इसके अंदर नहीं है। को चाहम कितवा पापो भ्रमग्नो निरपत्रपः, को च नारायण इति एतद भगवन नाम मंगलम। अजामिल ने बोला कि कितवा, मैं तो धोखेबाज हूँ, पापो मूर्तिमान पाप हूँ, भ्रमग्नो मैंने ब्रह्म हत्या की। लेकिन हम तो कहीं पढ़ नहीं रहे कि अजामिल ने किसी ब्राह्मण की हत्या भी की थी। तो क्यों बोल रहा है ब्रह्मग्नो? ब्रह्मग्नो का मतलब है उसने अपने ब्राह्मणोचित गुणों की हत्या कर दी, वो भी ब्राह्मण की हत्या करने के बराबर है, वो भी ब्राह्मण की हत्या करने के बराबर है। तो क्वच नारायण इति एतद भगवान नाम मंगलम, कि मेरे मुंह से आखिर भगवान का नाम, भगवान नारायण का नाम कैसे निकल सकता है जो मंगलकारी है। कहाँ भगवान का नाम, कहाँ में, कहाँ भगवान का नाम, कहाँ में, निकल ही नहीं सकता। तो अजामिल ने अपने आप को जो है अपना अपमान किया बैठकर, और अब अजामिल जो है अब जो है व्रत ले रहा है, प्रण ले रहा है, करना क्या है अब आगे। तो यही बात भक्तों को भी सोचनी चाहिए। पहले तो खैर हम लोग पश्चाताप ही नहीं कर रहे, तो हमें पहली बात है पश्चाताप करना चाहिए, फिर वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अब पश्चाताप के बाद अब करना क्या है, अब करना क्या है,
तो अजामिल ने बोला कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे एक अवसर मिल गया, सेकंड चांस मिल गया मुझे, अब मुझे अवसर मिल गया, ये अवसर को मैं यूज़ करूँगा। अब मैं अपनी इंद्रियों को, मन को अब मैं कंट्रोल करूँगा, उसको रेगुलेट करूँगा, उसको संयमित करूँगा और 24 घंटे भगवान का भजन करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा, ताकि दोबारा से मैं इस अविद्या, अंधकार, अज्ञान के अंदर दोबारा से गिर ना जाऊँ। श्रील प्रभुपाद इसमें यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन। हम सबको ये संकल्प करना चाहिए, हम सबको ही, आपको मुझे, हम सबको ये संकल्प करना चाहिए। और उसने ये सोचा अजामिल ने कि देहात में, बुद्धि में फंस गया मैं, अब भगवान की जो माया है, भगवान की माया कैसे बुद्धि हरती है, स्त्री के रूप में आके, और स्त्री की बुद्धि कैसे हरती है, पुरुष के रूप में आकर। तो भगवान की माया रूपी जो स्त्री है उसकी चपेट में आ गया, देहात बुद्धि में फंस गया। इसमें फंस के जो जीव है वो इंद्रिय तृप्ति, पाप पुण्य के अंदर फंस जाता है। मैं भी एक कुत्ते की तरह, अजामिल ने बोला, मृगया, मैं भी एक कुत्ते की तरह एक स्त्री के चारों तरफ इर्द गिर्द उनके नाचता रहा। लेकिन अब मैं इस काम वासना, देहात बुद्धि, इंद्रिय तृप्ति, माया, इन सबको त्याग दूंगा। अब मैं सबका सुहृद, सबका प्रिय मित्र बनूंगा और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में डूब जाऊंगा। और अजामिल ने ये प्रतिज्ञा ले ली। मुचकुंद ने भी भगवान कृष्ण को यही बात बोली थी जब भगवान ने मुचकुंद को जगाया था, जागो भाई, बहुत देर हो गई सोते हुए। तो फिर भगवान ने मुचकुंद को बोला, तुम्हें चक्रवर्ती, तुम पहले चक्रवर्ती सम्राट थे ना, दोबारा बना देता हूँ, तुम मिस तो नहीं कर रहे अपनी चक्रवर्तीता को। तो मुचकुंद ने बोला, मुझे नहीं बनना, तो मैं बन के देख चुका। मैं एक पालतू कुत्ते की तरह अपने रानी के महल में जाया करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। बाहर लोग कितनी वाहवाही कर रहे हैं, वो भी पालतू कुत्ते की तरह अपनी तुलना एक पालतू कुत्ते से कर रहे हैं। यहाँ पर अजामिल भी पालतू कुत्ते से अपनी तुलना कर रहे हैं। हम पता नहीं किससे कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। सो अजामिल ने ये सोचा और अजामिल ने बोला कि विष्णु दूतों का उसको थोड़ा सा संग मिला, वो संग का लाभ उसको मिल गया, संसार से विरक्ति आ गई, देहात में बुद्धि छोड़ दी। और वहाँ से निकल के तुरंत, उसने नहीं देखा दिन है कि रात है, तुरंत वहाँ से निकल कर वो हरिद्वार पहुँच गया। और हरिद्वार में वहाँ उसने एक विष्णु मंदिर में रहना शुरू किया और भगवान की भजन साधना शुरू कर दी। कुछ समय किया तो उसको वही 4 विष्णुदूत जिनको ढूंढ रहा था, वही 4 विष्णुदूत दोबारा से दिखाई दिया। अजामिल ने पिछली बार प्रणाम नहीं कर पाया था, इस बार तुरंत अजामिल ने उनको प्रणाम किया। और फिर विष्णुदूतों ने बोला, चलो चलो जल्दी करो, चलते हैं। तो हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु, दर्शनाद, जैसे ही उसने अजामिल ने दर्शन किए विष्णुदूतों के, हित्वा छोड़कर, हित्वा कलेवरम शरीर छोड़कर, तीर्थे गंगायाम, गंगा नदी के किनारे, सद्य स्वरूपम जग्रहे, सद्य तुरंत, स्वरूपम जो उसका मूल स्वरूप था, ओरिजिनल जो स्वरूप था, तुरंत उसने ग्रहण कर लिया। कैसा था वो स्वरूप? भगवत पार्श्ववर्ती नाम, एक भगवान के पार्षद होने के, उसके भगवान के स्टेटस के अकॉर्डिंग था, चमकदार, सुंदर, चारुदर्शिना। जैसे चारुदर्शिना अजामिल विष्णुदूतों को बोल रहा था, खुद भी चारुदर्शिना बन गया अजामिल, खुद भी चारुदर्शिना बन गया। और भागवतम में बताया कि यूं पलक झपकते ही विमान में चढ़ा और जूम सीधा पहुंच गया वैकुंठ लोक, जहाँ पे कि भगवान लक्ष्मीपति भगवान स्वयं विराजमान है। वहाँ पे ऐसे पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया।
हम भी पहुंच जाएंगे अगर हम वो करेंगे जो अजामिल ने किया। पश्चाताप करो भाई, पश्चाताप करो और फिर प्रतिज्ञा करो हमें कुछ करना है, हमने कुछ भगवान की सेवा में कुछ करके दिखाना है, तो बात बनेगी। ऐसे खाली ढोल बजाने से बात नहीं बनेगी। चलो पश्चाताप कर लेते हैं, अरे पश्चाताप कर लिया, आगे क्या? यहाँ सारी बातों को एक बुरा सपना मान के छोड़ो भी मत। बार बार भक्त बताते हैं कि संसार कितना खराब है, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, हम क्यों सुख ढूंढ रहे हैं? मत ढूंढो सुख भाई, सुख मिलेगा भक्तों के संग में मिलेगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। जैसे भक्तों के समाज में रहने की क्या कीमत देनी पड़ती है? भक्तों को सहना पड़ता है। जो भक्तों को नहीं सह पाएगा, भक्तों को समाज को छोड़ के जाना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। जो भक्तों के समाज में नहीं, भक्तों के समाज में जो भक्तों को नहीं सहेगा, भक्त कई अच्छे गुण भी होंगे, कई ऐसे गुण भी होंगे जो हमें अच्छे नहीं लग रहे, सहना पड़ेगा सबको, सबको सहना पड़ेगा। अर्ध कुकुटी न्याय नहीं चलेगा, वो आधी मुर्गी वाला नहीं चलेगा कि अंडा देते रहो, वो अंडे वाला हिस्सा हमारा, दाना खिलाने वाला तुम्हारा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। उसको दाना भी खिलाना पड़ेगा और अंडे भी लेने पड़ेंगे, दोनों चीज़ें, अच्छा बुरा दोनों चलेंगे साथ में। तो वो कीमत दो, भक्तों के समाज में रहने की वो कीमत दो। कीमत दोगे, अपने जीवन में बदलाव लेके आओगे, पश्चाताप करोगे, क्यों आगे नहीं बढ़ोगे? कोई ऐसा कारण नहीं है आगे नहीं बढ़ने का। और भागवतम के इसके अंत में ये बोला है, छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के अंत में, कि जो इस कथा को सुन रहा है, जो ऐसा व्यवहार करेगा, उनको 101% सफलता मिलेगी उसको। तो आइए सब मिलके सफल बनने का प्रयास करते हैं। हम भी खोजते हैं 4 विष्णु दूत कब आएंगे, हम भी खोजते हैं। अजामिल के लिए आए थे, हमारे लिए भी आएंगे अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।